दीक्षा के लिए तैयार करें। लो, आज मैं अपना क्षत्रिय धर्म तुम्हारे चरणों में रखता हूं। तुमने मुझे सही पहचान लिया था और मैं अहंकार के मद में चूर न कभी स्वयं को समझ सका और न ही तुम्हारी बातों को। सदा सर्वदा अपने आप को उच्च कर और तुम्हें निम्न का समझता रहा, किंतु आज मुझे समझ आ गया कि मेरी बातें कितनी निरर्थक, कितनी खोखली थी। देखो सिद्धार्थ, देखो बुद्ध, ये देवदत्त आज फिर से तुमसे पराजित हो गए। जब तुम यहाँ सच्चे मन से आए हो तो जय पराजय का भाव तुम्हारे मन में कैसे उत्पन्न हुआ? क्षमा कर दो मुझे, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं, टूट चुका हूं मैं। यही बात महत्वपूर्ण है देवदत्त, और इस पीड़ा से मुक्ति की चाह तुम्हारे अंतर में परम शांति का द्वार खोलेगी। तो क्या मेरे जैसे माया में फंसे व्यक्ति का पवित्र होना संभव है? पवित्र और अपवित्र तो स्वयं तुम पर निर्भर है देवदत्त। आज तक ना तो कोई किसी को पवित्र कर पाया है और ना ही कर सकेगा। हे बुद्ध, क्या मेरे पुराने सभी कृत्य भूलकर आप मुझे अपने संग में स्थान देंगे? भले या बुरे, मुझे तुम्हारे कोई कृत्य स्मरण नहीं देवदत्त, और तुम भी उन्हें भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंतर में बदलने का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो गई थी। कल प्रातः आनंद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब तुम्हारा आसन डोलेगा बुद्ध। मेरा सब कुछ छीना है तुमने, पर अब तुम्हारा नेक नाम छीनूंगा मैं। मैं धर्म संकट में हूं, करूं तो क्या करूं? अपनी प्रेम की आहुति देश के लिए चढ़ा दूं, या देश के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दूं? अगर जीवक ना होता तो देश के लिए अपने प्रेम की बलिदान दे देती। मैं मां भी हूं, मुझे जीवक का भी सोचना है। उसका सोचूं तो लगता है अजात शत्रु से विवाह कर लेना चाहिए। जीवक के भविष्य में मगध का सिंहासन होगा। जीवक का बालक नहीं है देवी, वो क्यों अजात शत्रु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो आपकी बलि देकर मगध के सिंहासन पर बैठेगा, या फिर बुद्ध के मार्ग पर चलेगा? हर दिशा में अनेकों प्रश्न हैं। अब जो भी निर्णय लेगा जीवक ही लेगा। अजात शत्रु को रुकना होगा।
ओम भगवते भिक्षाम देहि। आप आइए। आपसे इतनी शीघ्र भेंट होगी ये हमने सोचा ना था। मैं भिक्षु बन के संघ में सम्मिलित हो गया हूँ मनविका। आपको संघ में प्रवेश दे दिया? इस दुनिया में दयालु लोग कभी कभी अपनी बड़ी हानि कर बैठते हैं। बहरहाल तुम पे मेरा एक ऋण है और अब समय आ गया है कि तुम अपना वो ऋण चुकाओ मनविका। आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसका ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगी। हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए अब मैं तेरा संसार त्यागने जा रही हूँ। क्यों बचाया मुझे? क्योंकि आत्महत्या काहे करते हैं जिसने तुम्हें विवश किया इस कुएं में स्वयं को धकेलने के लिए। प्रतिशोध लो उससे। मैं उससे प्रतिशोध नहीं ले सकती। बहुत बड़ा मनुष्य है वो। स्त्री होके पुरुष को वश में नहीं कर सकती। उस पर कोई वशीकरण काम नहीं करता है। वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? मेरे सुखी संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया और जीते जी मार दिया है मुझे। पर तुम सुंदर हो, चाहो तो कोई और पुरुष तुम्हारा हाथ थाम सकता है। नहीं, एक नारी के नारीत्व का अपमान कर कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रख दिया, चैन से जिएगा? हाँ, मैं एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ? अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती है, और तुम कायर हो। कायर नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मानविका कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। स्त्रिया चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अपने हाथ से खिलाऊंगी तो खाओगे ना? माँ बनने में कितनी विडंबना है। अपने शिशु के लिए हर क्षण उचित और अनुचित के बीच चुनाव करना होता है। अपने पुत्र के लिए निर्णय करना सर्वथा कठिन होता है। पता नहीं फल अच्छा हो या बुरा। यदु ने मुझे सारी बातों से पहले अवगत कर दिया है। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। इस बार मैं जीवन के दो रास्तों में हूँ। यदि मैं मगध की महारानी बनती हूँ तो भविष्य में तुम्हें मगध की राजगद्दी मिल सकती है। और वैशाली में देशद्रोही होने का कलंक आप जीवन भर उठाएंगी।
आप अपने पुत्र के लिए अजात शत्रु पर भरोसा कर रही हैं, वो अजात शत्रु जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर जीवक, तुम्हारा भविष्य। जो भविष्य अनिश्चित है उसके लिए मैं अपनी माँ को उनका वर्तमान बिगाड़ने दूं? तुम्हारे उत्तम विचार। ये मेरे विचार नहीं है माँ, ये उनके विचार हैं जिन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। माँ, मैं राजा बनना नहीं चाहता। जीवक, सुख के भंडार खोलेंगे, परंतु दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी माँ। ऐसा कौन सा राजा है जो दुखों से मुक्त है? माँ, जिन्होंने मेरे दिशाहीन जीवन में नया मार्ग दिया हो, उद्देश्य दिया हो, मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। बुद्ध की? हाँ माँ, मैं बुद्ध के संग सम्मिलित होकर भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा वैद्य बनना सार्थक तो हो माँ। माँ, मुझे अनुमति नहीं देंगी बुद्ध की शरण में जाने के लिए? धन्य हुई मैं तुझ जैसा पुत्र पाके, जिसने बिना एक क्षण विचलित हुए राजगद्दी को ठुकरा कर बुद्ध का सेवक बनना चाहा। उस सुपुत्र को मैं ना कैसे कह सकती हूँ। पर ये अश्रु क्यों? ममता के मुंह में आंखें भर आई। आपको सर्वथा मुझ पर गर्व रहेगा, मैं वचन देता हूँ। मैं आज अभी बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ। संघ ने कई अंधेरे हृदयों में परम सत्य का दिया जला दिया है। एक सिंह गर्जना उठी है जिसने झूठे सिद्धांतों और संकीर्ण विचारों को हिला दिया है। सिंह को वन का राजा कहते हैं। जब वो अपनी गुफा से निकलता है तो अंगड़ाई ले चारों दिशाओं में देखता है और फिर एक गर्जना करता है और उसकी ध्वनि सुन पंछी उड़ने लगते हैं, मगरमच्छ पानी में चले जाते हैं। गजराज स्वयं उसकी ध्वनि से कंपित हो अपनी राह मोड़ लेते हैं। उसी प्रकार परम सत्य की गर्जना के समक्ष बुरे विचार, अशुद्ध मनोवृत्तियां कंपित हो जाती हैं। अनित्यता, अद्वैत, परस्पर निर्भरता जब प्रबल वाणी से बोलते हैं तो जो अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं उन्हें जागना होता है। मनुष्य स्वयं कह उठता है कि इतने वर्ष, इतने जन्मों हम अंधकार में कैसे जिए। अनित्य को नित्य समझा, खंड में स्वयं को तोड़, बाहरी संसार से स्वयं को अलग समझा, झूठ को सत्य समझा। अब समय आ गया है कि अज्ञान की इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए। बुद्ध, इस सूत्रों को हम सिंह गर्जना कहेंगे। आपका परिचय? दौमुख। दोमुख, बंधु दोमुख, इस स्त्री के मन में बुद्ध के लिए कोई विशेष आदर है? हाँ, मैंने भी इसे पहले यहाँ देखा है, बुद्ध के पीछे पीछे जाते हुए।